नाउ स्टार्टिंग Yes, sir. द 10th वन। 10th क्वेश्चन में क्या दिया है आपको? देखो, नॉर्मली आपको ट्रांजैक्शन दिए जाते हैं। 10th क्वेश्चन में आपको दिया है बैलेंस, मींस ईयर के स्टार्ट पे आपके बैलेंसेस क्या क्या है वो आपको दिए हैं। बैलेंस ऑन 1st April 2019, कैश इन हैंड वाज गिवन 35,000, कैश एट बैंक वाज गिवन 25,000, फर्नीचर वाज गिवन 1,50,000, लैपटॉप 1 लाख, फिर आपके डेटर्स दिए 40,000, 30,000। सर आवाज clear सब आवाज आ रही है? Yes. Yes, sir. देन क्रेडिटर्स दिए हैं। सो ये सब आपको ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं, ठीक है? समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो आपको याद रखना है, ओपनिंग बैलेंसेस में असेट को हमेशा डेबिट बैलेंस रहता है और लायबिलिटीज को क्रेडिट बैलेंस रहता है। क्लियर? Yes, sir. अब इसमें से कैश इन हैंड क्या है? डेबिट बैलेंस असेट है। Yes, sir. कैश इन हैंड इज असेट। कैश एट बैंक असेट। फर्नीचर भी असेट है। Asset. लैपटॉप भी असेट है। Asset. डेटर्स भी असेट्स है। पर्सनल अकाउंट है, वो असेट ही है ना। और क्रेडिटर्स क्या है? लायबिलिटीज। और बैंक लोन भी लायबिलिटी है। नाउ टेल मी, इसका टोटल करो, असेट्स का टोटल करो। 35,000, 25,000, 1,50,000, 1,40,000 और 30,000, इसका टोटल कितना था? $3,80,000. 380 आता है सबका? Yes, sir. आ गया किसी का और 380? देन क्रेडिटर्स लायबिलिटी का टोटल करो। 10,40,000, 50,000। Sir, 10,000 है ना? 10,000, 40,000 और 50,000। बोलो। 1 lakh. 1 lakh. 1 लाख। असेट का टोटल कितना था? 3,80,000. 3,80,000। और लायबिलिटीज का टोटल 1 lakh. 1 लाख। सो फॉर्मूला याद है क्या आपको? कैपिटल इज इक्वल्स टू असेट माइनस लायबिलिटीज। Yes. सो कितना आएगा कैपिटल? बोलो। टेल मी, आपका असेट का टोटल कितना है? व्हाट इज योर असेट टोटल? 3,80,000 बोला ना आपने। हाँ sir. और लायबिलिटीज का टोटल कितना है? 1 लाख। 1 lakh. 1 lakh. सो असेट्स माइनस लायबिलिटीज, कितना आंसर आता है आपका? 2 lakh. 2,80,000. 2,80,000। वो क्या रहेगा? Capital. असेट्स में से लायबिलिटी के तो कैपिटल रहेगा ना। Yes, sir. सो आप इसका एंट्री, आपको ओपनिंग बैलेंसेस का एंट्री करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ, असेट सब डेबिट में लिख देना। कैश अकाउंट डेबिट कितना दिया है? 35,000। बैंक अकाउंट कितना है? Yes. कैश एट बैंक 25,000। फर्नीचर कितना Yes. है? 1,50,000. 25 की 50 है, 150। देन लैपटॉप कितना है? 2 lakh. 1 लाख। डेटर्स अमाउंट टोटल कर दो मेरे को। डेटर्स टोटल कितना दोनों मिला के? 70. 50,000. 70. 70,000। ठीक है। फिर लायबिलिटीज में 2 में लिख देता हूँ। 2 गणेश. क्रेडिटर्स कितने हैं? 50. 1 lakh. 1 lakh. क्रेडिटर्स Creditors 50 है ना। 50,000. Bank loan 50,000. 50 है. बैंक लोन 50,000। 50.
और And मिसिंग क्या है आपका? कैपिटल ना। 30 सो कैपिटल आपका 32 बैलेंसिंग फिगर रहेगा ना। डेबिट साइड का टोटल करना है 32,000 माइनस क्रेडिट साइड का टोटल करोगे तो कितना बचता है? 32,000 3 लाख कितना बचता है? 32,000 sorry 3,20,000 डेबिट का टोटल कितना है? अभी बोला ना 3,20,000 380, उसमें से 1 गए 1 387 लाख, तो कितना? 280 280। 280 सो एंट्री क्या रहेगा? कैश अकाउंट डेबिट 35,000। जो भी आपको असेट्स के ओपनिंग बैलेंसेस दिए मैंने डेबिट में लिख दिए। कैश अकाउंट डेबिट कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया, फर्नीचर डेबिट किया, लैपटॉप डेबिट किया, डेटर्स डेबिट किया। क्लियर? असेट्स डेबिट में लिख दिए ना मैंने, समझ रहा है क्या? yes हाँ सर और मैंने लाइबिलिटीज क्रेडिट में लिख दी। सो जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो क्या है? 2,50,000 कैपिटल capital 2,80,000। तो फर्स्ट एंट्री ये क्वेश्चन में कैसे करोगे? ऐसे करोगे, समझो? yes sir सो राइट डाउन फर्स्ट एंट्री, ये ओपनिंग बैलेंसेस का एंट्री। सर उसका बीइंग क्या लिखना पेइंग ओपनिंग बैलेंसेस रिटर्न। सर अगर ऐसा बीइंग assets equals to capital plus liabilities चलता नहीं ना, यहाँ पे तुम लिखोगे ना ओपनिंग बैलेंसेस राइट डाउन कर रहे हो ना तुम। yes sir मैं एक एक का नाम लेके पूछूं कि थोड़ा इन्वॉल्व हो गए तुम? सर नहीं समझा ये वाला नहीं समझा। देखो, आप ईयर के स्टार्ट पे आपको बैलेंसेस दिए, मींस लास्ट ईयर का आपने आपके फाइनेंशियल क्लोज किए, इस साल के 1 तारीख से आप एंट्री कर रहे हो, नया अकाउंटिंग ईयर करने वाले हो, बराबर है? और उसके पहले आपको ओपनिंग बैलेंसेस दिए, मींस आपके हाथ में कैश कितना था, बैंक में कितना था, फर्नीचर कितना है, लैपटॉप कितना है, ये सब दिया है। ठीक है? सो आपको लास्ट ईयर से इस ईयर में बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड करने पड़ते हैं, तो उसके लिए एंट्री करना पड़ता है। सो आपको आपके असेट के बैलेंसेस दिए, लाइबिलिटीज के दिए हैं, और जो भी बैलेंसिंग फिगर रहेगा वो आपका कैपिटल अकाउंट रहेगा। सो आपको इजी क्या करना है, जो भी असेट्स है उनको डेबिट में लिखना है। मीन्स कैश इन हैंड, मीन्स कैश को डेबिट किया मैंने 35,000, बैंक को डेबिट किया 25,000, फर्नीचर को डेबिट किया 150, लैपटॉप को डेबिट किया 1 लाख, और डेटर्स का टोटल कर दिया 70,000 लिख दिया डेबिट में। ये सब डेबिट में चला गया। क्रेडिट में आपके लाइबिलिटीज, तो क्रेडिट में क्रेडिटर्स आपके 10,000 प्लस 40 50,000 लिख दिए, बैंक लोन 50,000 लिखा। नाउ डेबिट का अगर आपने टोटल किया तो वो आता है 3,80,000, और अभी क्रेडिट साइड का टोटल किया तो वो आता है 1 लाख। सो आपको 2,80,000 का शॉर्टफॉल है क्रेडिट साइड में। सो दैट 2,80,000 रिप्रेजेंट्स द कैपिटल अकाउंट। सो मैंने क्रेडिट में लिख दिया टू कैपिटल अकाउंट 2,80,000। यस सर डन? एटलीस्ट समझा, नहीं समझा उतना तो बोल सकते हो बाकी बच्चों। यस सर यस सर मैं देखता हूँ ना, Yes, sir. मेरे साइड में मैं पार्टिसिपेंट्स देखता हूँ ना, 4 से 5 ही अनम्यूट होके आंसर देते हैं, बाकी लोग ऐसे ही बैठे। either they are getting nothing or getting everything। आपका एग्जांपल क्या था? परचेज गुड्स फ्रॉम अजय कुमार वर्थ ₹2,50,000 at 10% trade discount and at the rate 18% GST and paid 1/4 amount in cash। सो आपने परचेज किया था 250 में, बट उसने 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस करके दिया, तो 22,500 लेस हो गए। yes तो आपको नेट कितने Yes. बच रहा? 2,25,000, करेक्ट? yes हाँ सर सो आपका परचेस अकाउंट डेबिट होगा 2,25,000 से। फिर आपको जीएसटी 18% दिया है, तो 99% में डिवाइड होगा वो। 20,250 सो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट कितना? 20,250 20,250 9% ना। yes हाँ सर इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट कितना? 20,250। yes यस सर नाउ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि 1/4 अमाउंट उसने कैश में पे कर दिया, तो सो 2 अपन ने कैश में पे किया, 2 कैश।
नाउ टेल मी 2,25,000 का 1/4 करोगे, ये टोटल अमाउंट का 1/4 करोगे, total total amount sir. टोटल Total. अमाउंट का। सो 225 प्लस 2250 इसका टोटल कितना आता है? sir 66,370 2,65,500 हाँ 2,65,500 करेक्ट। yes उसका 1/4 कितना आता है? sir 66,375 66,375 yes और बाकी बैलेंस उसको पेएबल है, तो बाकी क्या जाएगा? अजय अकाउंट। अजय कुमार तो कितना? 265,500 lakh माइनस 66,375 कितना आता है? 1,99,135 1,99,135 हाँ 135 125 35 आया मेरे 135 की 125 25 आया मेरे 25 sir 25 25 So we are going towards purchase shares of Infosys company 50,000 and paid 500 as a brokerage for demat account. So आपने shares कितने के purchase किए? 50,000 50,000 का आपने share purchase किया और उसके लिए brokerage कितना pay किया? 500 Okay. Now tell me, shares is your asset or expense? asset Asset है या फिर expense है? क्या है? asset 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 है? Clear? yes sir Asset आप कितने में buy कर रहे हो? 50,000 में? 50,000 yes हाँ sir और उसके लिए आपको brokerage कितना लगा? 500 Brokerage is expense, yes sir asset नहीं है ना? no हाँ sir no Asset क्या है? Capital expenditure है। चलो इसमें नहीं जाता हूँ मैं। तो brokerage आपका expense है और asset shares है, correct? So Yes, sir. normally आपका entry क्या होना चाहिए? Shares account debit 50,000, brokerage account debit 500 to yes yes bank account 50,500, ये ऐसे होना चाहिए, हाँ करेक्ट sir ना? बट ये ऐसे होगा नहीं, याद रखना, याद रखो, दिस इज द इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट। बोलू, yes yes एनी एक्सपेंसेस incurred at the time of purchasing the asset। मैं क्या बोल रहा हूँ? सिर्फ purchasing of asset, हाँ? Expenses incurred for purchasing the asset will be added in the cost of the asset। Clear? yes sir ऐसे एक्सपेंसेस जो आप असेट परचेस करने के टाइम एक्सपेंसेस करते हो, ब्रोकरेज क्यों लगा? शेयर्स लेने थे इसलिए लगा ना? yes हाँ सो ब्रोकरेज अकाउंट नलीफाई हो जाएगा और ये 500 किस में ऐड होगा? share सो एंट्री क्या होगा? शेयर्स shares account अकाउंट डेबिट 50,500 to 500 to bank क्या बैंक अकाउंट क्रेडिट 50,500। 500 सो बुक के ऊपर लिख के रखो, मैं आपको नोट लिख के देता हूँ, चलो लिखो, expenses incurred at the time of purchasing assets are added in the cost of asset। Expenses incurred at the time of purchasing the assets are added in the cost of asset। yes You are purchasing the machinery, okay? मशीनरी आपने लिया है 50,000 का और उसको आपके फैक्ट्री तक लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन लगा आपको 5,000 रुपीज का। सो आप मशीनरी अकाउंट 50,000 का दिखाओगे आपके बुक में कि 55,000 का? 55,000 5,000 आपका असेट आपके फैक्ट्री में इंस्टॉल करने तक जो भी एक्सपेंसेस लगेंगे वो किस में ऐड होंगे? machinery account बट आफ्टर 6 मंथ मुझे
50,000 रुपीज के रिपेयर्स लगा, मुझे रिपेयर्स करना पड़ा, तो वो उसमें ऐड होगा क्या? No. No, sir. No, sir. क्योंकि अब 50,000 आपके असेट से परचेसिंग से रिलेटेड है नहीं. No. नहीं, तो ये किसको डेबिट होगा? रिपेयर्स अकाउंट को। हाँ. Yes. तो ये नहीं होगा, सिर्फ याद रखना एट द टाइम ऑफ परचेस ओनली, परचेस के टाइम के ही असेट में ऐड होगे, उसके बाद के नहीं होगे। क्लियर? Yes. हाँ, Yes, sir. sir. Yes, सो sir. आपके एंट्री में फॉर श्योर 2 सेल्स आने वाला है 81,000। ये तो क्लियर है? हाँ. सर Sir. सर मेरी आई ट्राई करूँ एक बार। क्या हुआ? मेरी आई क्या हुआ? एंट्री ट्राई करूँ मैं? एक सेकंड, आंसर बोलता हूँ, इतना बाद में लेता हूँ। सो 81,000 आपका सेल हुआ, फिर आगे क्या दिया है आपको? 1/3 अमाउंट रिसीव्ड बाय कैश, 1/3 अमाउंट रिसीव्ड बाय कैश, पर उस पे 5% डिस्काउंट अलाउड है। सो 81,000 का 1/3 कितना? 27,000। 27. सो 27,000 इमीडिएटली वो कैश दे रहा है, पर उस पे भी अपन उसको 5% का कैश डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 27,000 का 5% कितना? 25,650. इसका 5% पूछ रहा हूँ मैं, 27,000 का। 1,350. 1,350. ये 1,350 वी आर गिविंग हिम द कैश डिस्काउंट। Yes. Yes. Yes, sir. Whether cash discount given to him is expense to us or income to us, Expense. Expense. उतना कम मिल रहा है ना पैसा, Yes. सो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट करोगे कितने से? Yes. 1,350। 1,350. अब वो 27,000 देने वाला था, उसमें से कितने कम देगा? 1,350। 1050. Yes. कितना देगा कैश? वो 25,000. 25,650. 650, Yes. और बैलेंस 81,000 का 2/3 अमाउंट वो फ्यूचर में देने वाला है। Yes. सो उसका नाम क्या है? 54,000. सर राज। राज अकाउंट डेबिट कितना? 50। 54,000. समझा? 54,000. 81,000 का टोटल उसको सेल किया था, तो क्रेडिट कर दिया। अब उसका 81,000 का हिसाब ऊपर आ रहा है, कैसे कैसे मिलेगा? सो डिस्काउंट अपन ने दिया उसको 1,350 का, 25,650 वी आर रिसीविंग द कैश फ्रॉम हिम, और 50,000 वी विल रिसीव इन द फ्यूचर। Yes. 1,000. Now next one, paid house rent of the proprietor 9,000 and office rent 5,000. Now first check हाउस रेंट ऑफ द प्रोप्राइटर जो पे किया है, वेदर इट्स अ बिजनेस एक्सपेंडिचर और पर्सनल एक्सपेंस। Personal. Personal. प्रोप्राइटर ने खुद के घर का रेंट दिया है, तो वो पर्सनल हो गया, वो बिजनेस से कुछ रिलेटेड है? No. नहीं। सो जो भी पर्सनल एक्सपेंसेस आप करते हो उसको क्या बोला जाता है? Drawing. ड्रॉइंग। Account. और ऑफिस रेंट ये बिजनेस का है, हाँ. Yes. करेक्ट? सो इसका एंट्री कैसे होगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट Drawing Account debit. 9,000. 9,000. 9,000। फिर क्या? Rent account. ऑफिस ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट कितना दिया? 5,000. 5,000. और टोटल कैश तो कितना कैश गया अकाउंट बिजनेस से? 14,000. 14,000. देखो, बिजनेस में से टोटल कैश गया 14,000, पर 9,000 गए उसके पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, और 5,000 गए उसके ऑफिस के रेंट के लिए। समझा? Yes. Yes, sir. Yes sir. नाउ आई विल एक्सप्लेन। आपने लैपटॉप लिया है 60,000 का, @18% जीएसटी लगाया और चेक से पे किया है, सो यू आर बाइंग द लैपटॉप। नाउ टेल मी, परचेस अकाउंट डेबिट होगा कि लैपटॉप अकाउंट डेबिट होगा? Laptop. बिकॉज आपने असेट परचेस किया, करेक्ट? सो लैपटॉप अकाउंट डेबिट 60,000। क्लियर? असेट इंक्रीज हो रहा है तो मैंने डेबिट कर दिया, उस पे 18% दिया है, तो बाइफेरेट होगा 99%। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट कितना? 5,400, इसका 60,000 का 9%। फिर इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 5,400, और चेक दिया है मैंने, सो मेरे बैंक से पैसे कम हो जाएंगे, सो बैंक अकाउंट क्रेडिट कितना? 70,800. 20,800.
क्लियर? लैपटॉप अकाउंट डेबिट 60,000 कर दिया मैंने, इनपुट CGST 5,400, इनपुट SGST 5,400 और इन ऑल मैंने पूरा चेक दे दिया 70,800 का। Yes, sir. Yes. सो नेक्स्ट एंट्री क्या था? ट्रांसपोर्ट चार्जेस पेड ऑन अबव लैपटॉप। सो वो ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऐड हो जाएंगे लैपटॉप में। सो नेक्स्ट एंट्री वुड बी, Laptop आगे account जीएसटी debit. भी दिया है ना? है ना? Debit सो लैपटॉप अकाउंट डेबिट कितना? 1000। 1,360. आपको इनपुट दिखाना है ना अलग से, CGST डेबिट कितना? Output बताएंगे. 180 180 180 180 कैसे? 90 आएगा ना रे? 99. हाँ 90 90 SGST 1000 पे 9% 90 आता है ना? और 2 कुछ दिया है? नहीं, तो 2 कैश 1180। Yes, sir. ये एंट्री सबको समझा है नहीं समझा है? बोलो मेरे से वापस। समझे? नहीं समझा। नहीं समझा? ठीक है, चलो वापस से समझाता हूँ। पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऑन अबव लैपटॉप 1000 और @18% GST। जो ऊपर लैपटॉप परचेस किया था उसके लिए 1000 रुपीज के ट्रांसपोर्ट चार्जेस लगे, करेक्ट? सो एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेसिंग असेट, मैंने क्या बोला था? वो आपको उसके कॉस्ट में ऐड करना है। सो ट्रांसपोर्ट चार्जेस यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये किस में ऐड हो जाएगा? लैपटॉप में ऐड हो जाएगा, सर करेक्ट? सो आपको असेट का वैल्यू बढ़ाना है। सो असेट का वैल्यू अगर बढ़ाना है तो रियल अकाउंट का रूल व्हाट इट सेज, यू हैव टू डेबिट, करेक्ट? सो लैपटॉप को मैंने 1000 रुपीज से डेबिट कर दिया ट्रांसपोर्ट चार्जेस के जगह पे, क्योंकि वो असेट परचेस करने के लिए यूज हुआ है। सो लैपटॉप अकाउंट डेबिट कर दिया मैंने 1000 रुपीज से, फिर उस पे जो टैक्सेस लगे 18% को मैंने 99% में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इनपुट SGST 1000 रुपीज पे 9% 90 रुपीज, इनपुट SGST 90 रुपीज, और क्वेश्चन साइलेंट है तो इट इज अज्यूम कि आपने कैश पे कर दिया, तो टू कैश अकाउंट 1180। क्लियर? Yes, sir. यस सर